नमस्कार दोस्तों, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 2025 सितंबर माह की तारीख 11 सितंबर का संपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यूज प्लस व्याख्या के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, खासकर उन दोस्तों को जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक एक आपके सामने। ठीक है, प्रश्न क्रमांक एक आपसे पूछ रहा है कि सेबी ने पीएसयू, जहां सरकार 90% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखती है, की डिलिस्टिंग के लिए किस प्रक्रिया को सरल किया है। ठीक है, जो सेबी ने पीएसयू जहां सरकार 90% अधिक हिस्सेदारी रखती है, इन्हें किस प्रक्रिया की तरह सरल किया। तो ऑप्शन ए बहुमत से मतदान प्रक्रिया, ऑप्शन बी फिक्स प्राइस अप्रोच और फ्लोर प्राइस से 15% की स्थिति में डेलिस्टिंग की अनुमति, ऑप्शन सी कंप्लीट छूट और डेलिस्टिंग शुल्क पर, और ऑप्शन डी डेलिस्टिंग की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देखेंगे, व्याख्या में क्या बताया गया है। तो फिक्स प्राइस अप्रोच एंड फ्लोर प्राइस का 15% की स्थिति में डेलिस्टिंग की अनुमति। ठीक है, राइट आंसर है। व्याख्या, नए नियमों में पीएसयू को डेलिस्टिंग के लिए ट्रेडिशनल रिवर्स बुक बिल्डिंग्स की जगह फिक्स प्राइस अप्रोच अपनाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वह तय फ्लोर प्राइस से कम 15% से ऊपर हो। यानी जो 15% ऊपर है उस पर ये ज़्यादा शर्तें लागू की गई है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दो आपसे पूछ रहा है कि इनविटिस के लिए नए न्यूनतम अलाटमेंट लॉट साइज कितने रुपए तक किया गया है। यानी जो ये INVITL इन्वेल्ट्स के लिए न्यूनतम अलाइटमेंट लॉट साइज कितने रुपए तय किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 50 लाख। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 लाख। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में बताया गया है कि प्राइमरी मार्केट में प्राइवेटली प्लेसेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टेड के लिए न्यूनतम अलाटमेंट लॉट साइज को सेबी ने 25 लाख कर दिया है, ताकि निवेशकों के लिए भागीदारी आसान हो सके। यानी 25 लाख रुपए तक का जो ये निवेशक की भागीदारी आसान करने के लिए किया गया है। ठीक है, किसने? तो सेबी ने। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि बॉब एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी जो अकाउंट की बात की जा रही है, ठीक है, NRI सेविंग अकाउंट जो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICI बैंक। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। व्याख्या देखेंगे इसकी, तो BOB ने NRIS के लिए यह खाता लॉन्च किया है ताकि वे बाहर जाने से पहले खाता खोल सके और सुविधाजनक प्रक्रिया हो सके, इसलिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो खाता है खोला गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, चार आपसे पूछ रहा है कि BOB सिडबी की नई योजना BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम MSE स्पाइस किस क्षेत्र के लिए है। कृषि के लिए, ऑप्शन बी MSMES लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, चौथा स्वास्थ्य सेवा के लिए। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कहेंगे ऑप्शन बी MSMES यानी लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए। व्याख्या की बात करेंगे तो यह योजना MSMES को ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने हेतु सब्सिडी एवं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऋण की सुविधा देगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेजेंसी थ्राउ मेनू स्क्रिप्टेड हेरिटेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो बता दोस्तों, इसका जो सम्मेलन जो होने वाला है, जो हेरिटेज वाला मेनू स्क्रिप्टेड वाला, ठीक है, इसका सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए भारतीय भाषाएं बढ़ावा देना, पांडुलिपियां मेनू स्क्रिप्ट की विरासत को सुरक्षित और प्रसारित करना, ऑप्शन सी पारंपरिक संगीत संरचनाएं पुनर्जीवित करना, और ऑप्शन डी औषधि पौधों का अध्ययन करना। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडुलिपियां की विरासत को सुरक्षित और
प्रचारित करना। व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में बताया गया है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विज्ञान भवन दिल्ली में ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य पांडुलिपि विरासत की पहचान, संरक्षण एवं उनसे जुड़ी संस्थाओं को संगठित करना है। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट मैरिस्ट्री डे कहाँ मनाया जा रहा है 11 सितंबर को। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन ए सुंदरबंस, ऑप्शन बी प्लेमू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऑप्शन डी बंदीपुर। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में यह दिन विशेष रूप से वन कर्मियों की बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। और प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि सेबी के नए डिलिस्टिंग नियम किस तरह की कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। ऑप्शन ए PSUs, ऑप्शन बी बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑप्शन सी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन डी स्टार्टअप कंपनीज। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप कहेंगे ऑप्शन बी। व्याख्या देखेंगे, नियम उन PSU पर लागू होंगे जहां सरकार 90% या इससे अधिक हिस्सेदारी रखती है, लेकिन बैंक, NBFCs और बीमा कंपनी इस नई छूट के दायरे में नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड प्राइस अप्रोच शर्त क्या है और PSU डेलिस्टिंग हेतु कौन सी कंडीशन शर्त रखी गई। ऑप्शन ए फ्लोर प्राइस से न्यूनतम 5% ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन बी फ्लोर प्राइस से न्यूनतम 15% ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन सी मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए और ऑप्शन डी कोई शर्त नहीं। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर कहा जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, डेलिस्टिंग के लिए PSU को यह शर्त पूरी करनी होगी कि प्रस्तावित फिक्स प्राइस फ्लोर प्राइस से कम 15% अधिक हो। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहे हैं कौन सी योजना निवेशकों को भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है और सस्टेनेबल ग्रीन उत्पादों को बढ़ावा देती है। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमिक स्कीम MSC स्पाइस। व्याख्या देखेंगे, इस योजना का फोकस MSMEs को ग्रीन एवं सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है और इन आदि सुविधाएं भी देना है। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का वोटिंग टर्न आउट उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में लगभग कितना था। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 98.21%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 75%। तो दोस्तों आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 98.21%। व्याख्या 2025 फरवरी चुनाव मतदान का प्रतिशत लगभग 98.21% रहा, बहुत उच्च बता दे रहा। यानी इस साल का जो मतदान दर था वो बहुत ही ज़्यादा रहा है, उच्च रहा, 98.21% रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, एंड अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की अगर PDF हमें मिले तो क्यों ना हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डाल देंगे, जिसको आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ ही समय बाद आपको इस वीडियो की PDF व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो और आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।